हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी ने जो ओएमआर शीट में नए 5 बदलाव किए हैं उनके बारे में। जैसे कि अभी आरएएस का एग्ज़ाम आने वाला है, संगणक का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 बड़े बदलाव ओएमआर शीट में कौन से किए हैं आरपीएससी ने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बदलाव की। तो हमारा पहला बदलाव जो आरपीएससी ने ओएमआर शीट में किया है वो है कि 4 नहीं अब 5 विकल्प होंगे। आपके सामने अब 4 नहीं बल्कि 5 विकल्प होंगे। यानी कि पहले कैसे थे, गोले भरने के 1, 2, 3 और 4, ऐसे 4 विकल्प हुआ करते थे, 4 गोले थे। चारों में से आपको कोई एक चुनना था, लेकिन अब आपके सामने 5 गोले होंगे और जो 5वां गोला होगा वो होगा हमारे नॉट अटेम्प्ट, यानी कि आप इस प्रश्न को नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो आपको 5वां गोला भरना अनिवार्य है। आप 5 में से ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी एक गोला छोड़ो, आप छोड़ नहीं सकते, आपको 5 के 5 गोले भरने हैं और जो 5वां गोला होगा हमारा वो होगा नॉट अटेम्प्ट का। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे पहला बदलाव क्या है कि 4 की जगह अब 5 विकल्प आपके ओएमआर शीट में होने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारा दूसरा बदलाव जो किया है आरपीएससी ने, वो बदलाव किया है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। ठीक है ना। दूसरा बदलाव जो है वो है हमारे नेगेटिव मार्किंग को लेकर। अब देखिए क्या है नेगेटिव मार्किंग। तो 5वां जो गोला होगा, 5वां गोला अगर आप नहीं भरते हो तो उस पर आपको 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा बदलाव हो चुका है। यानी कि अगर आप जो आपके सामने 5 गोले होंगे, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 और ये 5 गोले होंगे, तो आपको 5वां गोला भरना पड़ेगा। कि अगर आप प्रश्न छोड़ रहे हो, आपको मान लो आते हैं प्रश्न तो ठीक है आप कर देंगे, लेकिन नहीं आता तो आपको 5वां गोला भी भरना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। अगर आपने 5वां गोला छोड़ा तो आपके 1/3 अंक काटे जाएंगे। ठीक है ना। 1/3 मार्किंग आपकी कटेगी, आपके नेगेटिव मार्किंग में शामिल होगी कि अगर आपने गोला छोड़ दिया तो आपको 5वां गोला भी भरना बहुत ज़रूरी है। ये आपको ध्यान में रखना है। आने वाले एग्जाम आरएएस संगणक के जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से देख लीजिए कि आपको ये एक भी छोड़ना नहीं है। अगर आप एक भी गोला छोड़ के आते हो तो आपके 1/3 मार्किंग कट जाएगी, यानी कि आपका प्रश्न आपको नेगेटिव मार्किंग दिखाई जाएगा। तीसरा बदलाव की बात करते हैं। तीसरा बदलाव क्या है, तो तीसरा बदलाव है अयोग्यता को लेकर। अब अयोग्य आपको शामिल कर दिया जाएगा, अयोग्य माना जाएगा आपके पेपर में। आपको पेपर यानी कि इस प्रकार माना जाएगा कि आपने पेपर ही नहीं दिया है, आपको इस प्रकार घोषित कर दिया जाएगा। देखिए कैसे, तो यदि कुल प्रश्नों के 10% प्रश्न अगर आप नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि आपने पेपर ही नहीं दिया है। आपका पेपर ही, आपके खुद का जो पेपर होगा वो अयोग्य मान लिया जाएगा। आपको उस पेपर से वंचित माना जाएगा कि इस विद्यार्थी ने पेपर ही नहीं दिया, या फिर आपका पेपर ही रद्द हो जाएगा। कैसे कि जितने प्रश्न है, मान लो वहाँ पे मान लो 200 प्रश्न है, कितने प्रश्न है, 200 प्रश्न है, तो 200 में से 10% प्रश्न, यानी कि आप मान लो 20 प्रश्न, ठीक है, तो आपने 20 ही प्रश्न किए हैं। ठीक है ना, 20 ही प्रश्न या 20 से कम प्रश्न कर दिए तो आपको अयोग्य मान लिया जाएगा, यानी कि माना जाएगा कि आपने पेपर ही नहीं दिया है। इसलिए आपको कितने प्रश्न, 200 हैं तो मान लीजिए 20 से ज़्यादा आपको प्रश्न करने ही पड़ेंगे, यानी कि 10% से अधिक प्रश्न आपको करने ही है, हल करने ही है। अगर आप हल नहीं करते हो तो आप अयोग्य माने जाओगे। समझ चुके होंगे आप तीसरा बदलाव क्या है कि अगर आपने कुल प्रश्नों का 10% हिस्सा नहीं किया है तो आप अयोग्य माने जाएंगे। अब बढ़ते आगे। तो चौथा बदलाव जो आरपीएससी ने किया है वो है अतिरिक्त समय को लेकर। अतिरिक्त समय क्या है, यानी कि देखिए पहले क्या होता था कि मान लीजिए हमारा पेपर पूरा हो गया, पेपर तो पूरा हो गया हमारा, लेकिन उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलता था कि कितने प्रश्न हुए, कितने टिक हुए, कितने नहीं हुए। तो अभी आरपीएससी ने आपको 5 मिनट अतिरिक्त समय दिया है वही चेक करने के लिए कि क्या आपने सभी गोले, जो 5 गोले होंगे, 5 गोले भरे, 5 में से कोई भी गोला ऐसे तो नहीं रहा कि आपने भरना खाली रख दिया। क्योंकि अगर आपका भरना आपने छोड़ा है, एक कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा है तो आपके 1/3 मार्क कटेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसलिए आपको 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि आप सारे गोले अच्छे से चेक कर पाओ। अब बढ़ते हैं 5वें बदलाव की ओर। जो 5वां बदलाव है वो है कार्बन कॉपी को लेकर। वो बदलाव है कार्बन कॉपी को लेकर। अब देखिए कार्बन कॉपी को लेकर क्या बदलाव है, तो ये जो आपने ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी होगी आपके, वो आपको ले जानी है घर पे। घर पे ले जाने के बाद आपको वो सहेज के रखना बहुत ज़रूरी है, उसे आप इधर उधर फेंक नहीं सकते। वो आपको सहेज के इसलिए रखनी है क्योंकि कल उठ के हो सकता है कि कोई मामला कोर्ट में जाए, ठीक है ना। तो जो आपसे रिलेटेड अगर कोई मामला हो तो आपके वहाँ पे आपकी जो कार्बन कॉपी होगी वही काम की आएगी, ठीक है ना। तो ये जो 5 बदलाव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव है, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया वीडियो में सारे बदलाव। एक बार मैं आपको और रिपीट कर देता हूँ क्या क्या बदलाव है। तो देख लीजिए, पहला बदलाव है कि 4 नहीं 5 विकल्प होंगे और 5वां होगा नॉट अटेम्प्ट का, और 5 में से कोई भी एक विकल्प भरना बहुत जरूरी है। दूसरा बदलाव है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 5वां गोला न भरने पर 1/3 मार्क आपके कटेंगे, ठीक है ना। तो 5वां गोला भरना बहुत जरूरी है।
तीसरा बदलाव है अयोग्यता को लेकर। आपको अयोग्य कब ठहराया जाएगा कि यदि आपने टोटल जो प्रश्न है उसमें से 10% हिस्सा उस पेपर का अगर आपने नहीं किया है तो आप हो जाएंगे अयोग्य, आपको माना जाएगा कि आपने पेपर ही नहीं दिया है। आगे बात करें चौथे बदलाव की ओर, तो वो है अतिरिक्त समय दिया गया आपको 5 मिनट का। उसके बाद लास्ट बदलाव है कार्बन कॉपी को लेकर, जो होगा OMR शीट की, ठीक है ना। जो OMR शीट की कार्बन कॉपी है वो आपको घर पे ले जाने सहेज के रखनी है, क्योंकि भविष्य में RPS से संबंधित कोई भी विवाद हुआ है तो वो कार्बन कॉपी ही आपकी मददगार होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने पांचों बदलाव जो है अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से आप समझ चुके होंगे। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी अगर मेरे से कोई भूल चूक रह गई है तो प्लीज़ माफ़ करना। और अगर कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न बच गया हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करके आप हमारे फैमिली के मेंबर बन जाइए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।